भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर एक ऐसी धरोहर है जो 2300 साल पुरानी शांति और कला का प्रतीक है। स्वागत है आपका सांची स्तूप में, जहां इतिहास, धर्म और स्थापत्य एक साथ सांस लेते हैं। सांची से विदिशा रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है। सांची सिर्फ स्तूप तक सीमित नहीं है, पूरा परिसर ही एक खुला संग्रहालय जैसा है। यहाँ अलग अलग काल के कई स्तूप, विहार, मंदिर और अशोक स्तंभ देखने लायक है। चेतियागिरी विहार बौद्ध अनुयायियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। पुरातात्विक खुदाई के दौरान बुद्ध, सारीपुत्र और महामोगला, जो बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य थे, उनके अवशेष मिले। इन पवित्र अवशेषों को सम्मान पूर्वक चेतियागिरी विहार में रखा गया। सांची परिसर का सबसे प्रसिद्ध और भव्य स्मारक स्तूप एक है, जिसे प्रायः महास्तूप कहा जाता है। ये बौद्ध स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना और भारत का सबसे पुराना जीवित पत्थर का ढांचा माना जाता है। ईंट और पत्थर से बना विशाल गोलाकार ढांचा बुद्ध के महापरिनिर्वाण व ब्रह्मांड का प्रतीक। ऊपर 3 स्तरीय छत्र है, जो ज्ञान, शरण और त्रिरत्न बुद्ध, धर्म, संघ का प्रतीक है। गुंबद के चारों ओर ऊंचा घेरा और 2 प्रदक्षिणा पथ भीतर व बाहर, जहां श्रद्धालु घड़ी की दिशा में घूमते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तोरण पर अद्भुत नक्काशी है। जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन प्रसंग, अशोक की यात्राएं और बौद्ध प्रतीकात्मकता यहाँ उकेरी गई है। ये शुंग और सातवाहन काल की शिल्पकला के श्रेष्ठ उदाहरण है। गुंबद को घेरे पत्थर की खूबसूरत रेलिंग, जिसमें कमल, चक्र और बौद्ध चिन्हों की सजावट है। ये 1989 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बौद्ध कला, मूर्तिकला और धर्म के प्रसार का जीवंत साक्ष्य। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वातावरण पर्यटकों और साधकों दोनों को गहन अनुभव देता है। सांची स्तूप परिसर में स्थित अशोक स्तंभ मौर्यकालीन शिल्पकला और सम्राट अशोक की बौद्ध धर्मनिष्ठा का शानदार प्रतीक है। बलुआ पत्थर से निर्मित और इतनी चिकनी पॉलिश की आज भी चमकदार दिखता है। मूल रूप में लगभग 12 मीटर ऊंचा, आज इसका ऊपरी भाग सिंह शीर्ष पास के संग्रहालय में सुरक्षित है। दक्षिणी तोरण के पास भी एक छोटे शेड में अशोका पिलर का अवशेष रखा गया है। स्तूप 2 मुख्य स्तूप एक से पैदल लगभग 250 से 300 मीटर दूर है। रास्ता हल्की चढ़ाई उतराई वाला है, पर पक्की पगडंडी बनी हुई है। स्तूप 2 जाते समय आप विहार के अवशेष देख सकते हैं, जिसमें अनेक कक्ष, सभा कक्ष और आंगन है। मुख्य स्तूप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है स्तूप 2। माना जाता है कि इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष हैं। स्तूप 2 की ओर जाते समय रास्ते में एक विशाल पत्थर का पात्र दिखाई देगा, जिसे ग्रेट बाउल कहा जाता है। महास्तूप 1 में 4 तोरण है, लेकिन स्तूप 2 में एक भी तोरण, गेटवे, नहीं है। यहाँ की मूर्तिकला में हाथी, सिंह, कमल, चक्र और विभिन्न कथाओं के पात्र बारीकी से उकेरे गए हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ एक पत्थर का रेलिक बॉक्स मिला। इसके भीतर 4 छोटे स्टीटाइट के पात्र थे, जिनमें मानव अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे गए थे। बौद्ध परंपरा में ये अवशेष अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इस रेलिक बॉक्स पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था कि यह बॉक्स सभी आचार्यों के अवशेष समेटे हुए है, जिनमें कस्पगोता और वाची सुविजेता शामिल है। इतना ही नहीं, इन पात्रों पर कुल 10 संतों का भी उल्लेख है। स्तूप 3 आकार में छोटा है, पर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण। गोलाकार गुंबद, चारों ओर प्रदक्षिणा पथ और रेलिंग है। इसके प्रवेश पर सुंदर तोरण है और इसके ऊपर सिर्फ एक छत्र है। इस पर सुंदर जातक कथाएं और बौद्ध प्रतीक, धर्मचक्र, कमल, हाथी आदि उकेरे गए हैं। पत्थर की गोल रेलिंग स्तूप को घेरे हुए है, जहां से श्रद्धालु प्रदक्षिणा करते हैं। सांची परिसर में केवल 3 मुख्य स्तूप 1, 2, 3 ही नहीं, बल्कि दर्जनों अन्य स्मारक भी फैले हुए हैं। जब आप यहाँ घूमते हैं तो पूरा क्षेत्र एक खुले आम संग्रहालय जैसा लगता है। इनमें ज्यादातर अवशेष अब केवल नींव या ढहे हुए गुंबद के रूप में हैं, परंतु आप प्राचीन ईंटों और पत्थर की रेलिंग के अवशेष देख सकते हैं। ये छोटे स्तूप उन भिक्षुओं और आचार्यों की स्मृति में बनाए गए थे, जिन्होंने यहाँ तपस्या या शिक्षा दी थी। सांची स्तूप 1 के पास परिसर के भीतर बोधि वृक्ष भी लगाया गया है। यहाँ कुछ उल्लेखनीय इमारतें भी हैं। सांची केवल बौद्ध स्मारकों का केंद्र नहीं है, यहाँ गुप्तकाल का एक शानदार हिंदू मंदिर भी है, जिसे मंदिर 17 कहा जाता है।
ये भारतीय मंदिर वास्तुकला के सबसे शुरुआती और अच्छी तरह संरक्षित उदाहरणों में से एक है। गर्भगृह एक साधारण वर्गाकार कक्ष जहां कभी मूर्ति प्रतिष्ठित रही होगी। वर्तमान में मूर्ति नहीं है, लेकिन फर्श और दीवारें मूल पत्थर की ही है। गर्भगृह के सामने खुला मंडप 4 मजबूत स्तंभों पर आधारित। यह मंदिर शिखर से पहले का उदाहरण है, इसलिए छत सपाट है। मंदिर 17 के पास स्थित मंदिर संख्या 18 सांची के महत्वपूर्ण लेकिन खंडित स्मारकों में से एक है। यह मंदिर बौद्ध चैत्य गुफाओं से प्रेरित है, जिनका पिछला हिस्सा अर्धवृत्ताकार सेमी सर्क्युलर होता था। आज केवल स्तंभ हाई इस भव्य मंदिर के मौन साक्षी है। मंदिर संख्या 45 यहाँ का सबसे बड़ा और अन्य स्मारकों की तुलना में नया मंदिर है। मंदिर का ऊंचा शिखर अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, परंतु गर्भगृह और सभा मंडप इसकी मूल भव्यता का संकेत देते हैं। यह मंदिर बौद्ध विहार और हिंदू मंदिर वास्तुकला के सह अस्तित्व को दर्शाता है। सांची का मंदिर 45 गुप्तकालीन उत्तरवर्ती हिंदू वास्तुकला और बौद्ध परिसर के अनूठे मिश्रण का जीवंत प्रमाण है। ये दर्शाता है कि सांची केवल बौद्ध धरोहर ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय कला और धार्मिक सहिष्णुता का भी अद्भुत केंद्र रहा है। सांची संग्रहालय सांची की प्राचीन धरोहर को समझने का सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ आप खुदाई में मिले मूल शिल्पखंड, मूर्तियाँ और बहुमूल्य अवशेष देख सकते हैं। 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा स्थापित यह संग्रहालय सांची के लगभग 2300 वर्ष पुराने बौद्ध इतिहास को एक ही छत के नीचे समेटे हुए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।